सबई नचावत राम गोसाई। तो इससे ये अर्थ अभी न लगा लेना कि हमारे भैया राम, ना, ये तुम्हारे भैया राम तो अभी हुए हैं। मैं उस राम की बात करता हूँ जो रकार अकार और मकार से संयुक्त राम है। रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामा, जिसमें योगी लोग रमण किया करते हैं, मैं उस राम की चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, उस राम के लिए भी एक सिद्धांत है क्या? कि उसी राम की तरह प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसी राम की तरह सारे संसार को देखना चाहिए। तो हमारे भैया भी तो रामाय हैं। ये देखो, ये भक्त की भावना, यस, ये भक्त की भावना है। उसने परमात्मा को राम रूप में स्वीकार किया और कह दिया, सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार को मैं सीताराम मैं जान करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो सिए राम का भक्त है जिसने ये बात कही है। और इसी को जब वेद कहते हैं तो वेद इसी बात को ये किस रूप में कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं जगत, ईशावास्यमिदं सर्वं जगत, माने ईश्वर जगत के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है और उस ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी में किसी ने उसको शंकर के रूप में जाना है, किसी ने उसको राम के रूप में जाना है, किसी ने उसको कृष्ण के रूप में जाना है, किसी ने उसको बुद्ध के रूप में जाना है। जानने के भेद अलग हैं, लेकिन ईश्वर सर्वभूतमय है। ये परमात्मा प्रत्येक कण कण में विराजमान। आप कह रहे हैं कि मैं उसे जानना चाहता हूँ, क्या परमात्मा को कोई कभी जान सकता है? तो उत्तर मिला, कभी किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि कोई परमात्मा को जान ले। कारण जो मुनि जन्मों जन्मों तक यत्न करते हैं उनको तो परमात्मा मिलते नहीं। सिद्धांत दिया, ये जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, राम कहीं आवत नाही। वो परमात्मा अंत में नहीं आते, तो उसे जाना कैसे जा सकता? तो एक बड़ा अच्छा सिद्धांत मिला। बोले ये व्यक्ति के बस का सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को जान। हाँ, परमात्मा की ही कृपा होगी तभी व्यक्ति उसे जान सकता है। सिद्धांत दिया, ईसोई जाने जही देवु जनाई, वही जान सकता है। कौन? सोई जाने जही देवु जनाई, जिसे आप जना दे और जानते तुम्हारी भोगी जाए, उसे वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जनावे। और जब व्यक्ति जान जाता है तो महाराज उसी में विलीन हो जाया करता है, उसी में मिलना चाहता है। तो परमात्मा जिसको जनाएंगे वही जानेगा, आपके बस की बात नहीं है। अब देखो, तुमने कहा कि जिसे परमात्मा जनाता है वही परमात्मा को जानता है। एक बात तो ये हो गई कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, माने परमात्मा हृदय में प्रेरणा करते हैं। तुमने कहा, सो जाने जी देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और उसको जानने के बाद वो संसार से अपना मन हटा देता है और परमात्मा का ही हो जाता है। लेकिन उसके जानने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग में कौन आता है? बोले यही सरयावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाए। इस मार्ग में आने में बड़ी कठिनता है। परमात्मा की कृपा के बिना वो इस मार्ग में आ ही नहीं सकता है। और देखिए, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा चाहे पर होई, तो पाँव देहि यह मार्ग सोई। जब भगवान हरि की अत्यंत कृपा होती है तब इस मार्ग में मनुष्य पैर रखता है। और दो मार्ग हैं भगवान को पाने के,
कौन एक कौन? मार्ग है ज्ञान का और दूसरा मार्ग है भक्ति का। ज्ञान का जो मार्ग है वो कठिन है। ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और जो भक्ति का मार्ग है तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने और बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। तो चाहे भक्ति से जान लो और चाहे ज्ञान से जान लो। ज्ञान से परमात्मा को जाना जाता है लेकिन भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। देखिए, सत्संग व्यक्ति करता है लेकिन सत्संग करने का लाभ क्या है? तो बोले बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं होता। बिना सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं होता। लेकिन सत्संग मिलता कब है? तो उत्तर दिया गया, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग भी संभव नहीं है। इसका तात्पर्य है भगवान कि परमात्मा को यदि पाना है तो भक्ति करो, भक्ति के अधीन है। देखिए, भक्ति में व्यक्ति जानना ज्ञान, ज्ञान में व्यक्ति अपने पिता की पुस्तक जांच नहीं सकता। पिता पुत्र की पुस्तक को जांच सकता, लेकिन पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि अपने पिता की पुस्तक जांचे, अर्थात पिता के चरित्र को जाने। ये पुत्र में अधिकार नहीं है। तो ज्ञान का पंथ तो कृपाण की धारा है, माने तलवार की धारा। और तलवार की धार पर यदि व्यक्ति चले और सावधानी से चूके तो महाराज घटना तो होनी ही है। लेकिन भक्ति परम स्वतंत्र है। भक्ति करो और परमात्मा खुद दौड़े दौड़े आते हैं। भक्ति की गई भगवान ध्रुव के द्वारा परमात्मा को अपना आसन छोड़ करके भगना पड़ा। वहां जानते नहीं थे, वहां ज्ञान नहीं है, वहां भक्ति है। भक्ति की गई ध्रुव के द्वारा, भक्ति की गई प्रहलाद के द्वारा, तो परमात्मा को खंभा फाड़ करके प्रकट होना पड़ा। भक्ति में यह सामर्थ्य है कि परमात्मा आते हैं और ज्ञान में यह सामर्थ्य है कि व्यक्ति जाता है परमात्मा के पास। तो अपना सामर्थ्य न लगाओ, अपना सामर्थ्य लगाना है तो भक्ति में लगाओ। परमात्मा मार्ग स्वयं सुनिश्चित कर देंगे। इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। ज्ञान आप पा ही नहीं सकते हो। ज्ञान का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, ज्ञान तो अपार होता। कोई व्यक्ति कहता है परमात्मा ऐसे है तो वेद वही कह देते हैं नेति नेति कही वेद निरूपा। वेद भी कह देते हैं परमात्मा इतने ही नहीं है, और भी स्वरूप हैं, और भी प्रकार हैं। लेकिन भक्ति कहती है, परमात्मा स्वयं कहते हैं, ये ज्ञान मान चाह एक नाही देख ब्रह्म समान सब मान। परमात्मा कहते हैं ना हमें ज्ञान की आवश्यकता है, ना ही हमें मान की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है तो केवल भक्त की आवश्यकता है। इसलिए भक्ति करो। ज्ञान किसी के बस का सामर्थ्य नहीं है। कोई व्यक्ति पूर्णतः ज्ञानी हो ही नहीं सकता, किसी न किसी विषय में तो कमजोर होगा ही। हाँ, ध्यान दें, इसी श्रृंखला में हमारे सुंदरलाल मुंशी आपके द्वारा 21 पुष्पोत्तराएं महात्मा परशुराम जी के श्री चरणों में और 21 पुष्पोत्तराएं श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में, और दूसरी श्रृंखला में रामपाल पासवान आपके द्वारा भी 21 पुष्पोत्तराएं महात्मा परशुराम जी के श्री चरणों में और श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में प्रदान किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद है। लक्ष्मण ने कहा ज्ञान और भक्ति की चर्चा हो। प्राय ये चर्चा ज्ञान और भक्ति का अलग अलग पक्ष होता है, लेकिन आज ये
मिश्रित चल रहा है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। लक्ष्मण ने कहा ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। परंतु ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देख समान ब्रह्म सब पाही, सब में समान रूप से ब्रह्म का दर्शन करना ये ज्ञान है। लेकिन संसार में बिना ज्ञान के और बिना भक्ति के कुछ होने वाला नहीं है। भगति के साधन कहूँ बखानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भगति के साधन कहूँ बखानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। अब देखो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है, तो बिनु सत्संग, अब इसको हम मिश्रित ही किए दे रहे हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग की हरि की कथा प्राप्त नहीं होती। और ते ही बिन मोह न भाग, और जब तक भगवान की कथा नहीं सुनते तब तक हमारा मोह नहीं जाता। और मोह गए बिनु राम पद, वो ही न दृढ़ अनुराग। बिना मोह के गए भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता, अनुराग नहीं होता। प्रेम बात अलग है, प्यार बात अलग है, और अनुराग बात अलग है। अनुराग, राग माने प्रेम, अनु माने पीछे, माने पीछे पड़ जाने वाला प्रेम। पीछे बढ़ जाने वाले प्रेम को कहते हैं अनुराग। जैसे पतंगे का दीपक से अनुराग होता है। दीपक में पतंगा जल जाता है और जलने के बाद तड़प रहा होता है। अगर कोई पतंगा से पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो यही कहेगा कि हमें इसी दीपक की लौ में रख दीजिए। इसलिए राजकुमार, एक मेरा पद है, इसे सुना रहा हूं। ये जान्यो ना पुजारी, ये जान्यो ना पुजारी, काहू मंदिर को लखन लाल। और बंदी सूत मागध ऐसु, विप्र को जान्यो ना, जान्यो ना, जान्यो ना। स्वस्ति उच्चरैया निज द्वारे को, राजपोषित विप्र ऐसो, विप्र को जान्यो ना। जान्यो मोही लखन लाल, ये कालहू को महाकाल। और शत्रु दल साल ऐसो, विप्र को जान्यो ना। दशरथ की दुलरुआ, दशरथ की दुलरुआ, आते समझाऊं तो को, और यमदग्नि की दुलरुआ से रार तब हूँ ठान्यो ना। देखिए, परमात्मा से पूछा गया, या यूं कहूं, घर में दो पुत्र हों, एक बड़ा और एक छोटा, तो पिता का सर्वाधिक प्रेम अगर होगा तो छोटे पर ही होगा। प्रेम पिता बराबर करते हैं, बालक दोनों पर पिता का प्रेम बराबर होता है, लेकिन जो छोटा पुत्र होता है उस पर पिता का विशेष झुकाव होता है। कारण, बड़ा पुत्र जो होता है वो जानकार होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है इस बात से पिता परिचित होता है, इसलिए प्रेम कम संचित होता है बड़े पुत्र के लिए। लेकिन छोटा अज्ञानी होता है, इसलिए पिता को ये तक ज्ञान होता है कि अभी हमारा पुत्र भूखा है, इसलिए पिता का विशेष झुकाव छोटे पुत्र की ओर होता है। उसी प्रकार परमात्मा से पूछा गया कि आपको कैसे पुत्र प्रिय है। एक ज्ञानी जो आपके बड़े पुत्र हैं और एक भक्त जो आपके छोटे हैं, तो कौन प्रिय है?
तो परमात्मा बोले प्रिय तो दोनों हैं। ऐसा नहीं है, सब मेरे उपजाए हैं, सभी हमको प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। तो बोले आपको मनुष्यों में प्रेम किसमें है, बड़े में है कि छोटे में है? बोले प्रेम दोनों में है। ये मोरे ये प्रौढ़ तनय समज्ञानी, जो ज्ञानी बालक हैं वो हमारे बड़े पुत्र हैं, उनको ये जानकारी है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए थोड़ा झुकाव कम है। लेकिन जो छोटे बालक हैं उनमें विशेष झुकाव है। मोरे ये प्रौढ़ तनय समज्ञानी और शुद्ध बालक सम दास अमानी। अमानी का तात्पर्य अज्ञानता से है। पुत्र यदि पिता का भक्त है, कुछ नहीं जानता, केवल पिता को ही जानता। जैसे महाराज आप 5 भाई हैं, लेकिन अपने पिता को सबसे सर्वाधिक प्रिय आप ही हैं। आप छोटे भी हैं, आपने सारा संसार अपने पिता के चरणों में रखा है, सारे संबंध पिता से रखे हैं। इसलिए महाराज पिता की विशेष कृपा अगर किसी पर है तो आप पर है। तो इसलिए व्यक्ति को भक्त होना चाहिए। ज्ञान तो व्यक्ति के बस की बात है या नहीं, ज्ञान योगियों के बस की बात है, ज्ञानियों की बस की बात है। जो कृपान की धारा पर सुरक्षित चल सके उनके बस की बात है ज्ञान। और भक्ति संसार में सभी के लिए है, सभी भक्ति करते हैं। कोई परमात्मा की करता है, कोई अपने इष्ट की करता है, कोई अपनी माँ की करता है। भक्त तो सभी होते हैं और वही भक्ति उपासना बनती है, परमात्मा को द्रवित करती है। परमात्मा स्वयं आसन छोड़ करके भक्त के पीछे भगते हैं। और आपने जो सिद्धांत बताया तो हमारा जीवन महाराज बहुत कठिन है। जब से हमने जन्म लिया है तो हमने अपना जीवन ही किसी दूसरे को समर्पित कर दिया है, अपने इष्ट के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया है। बारे ही ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने तो अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है। आपने जीवन समर्पित किसी को नहीं किया, लेकिन हमने कर दिया है, इसलिए हमारा जीवन कठिन है, कठोर है। तो कहना इतना है केवल मेरे पद के द्वारा। तो पाया मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। परवार ही अगणित बाधाएं, ये परवार ही अगणित बाधाएं। अब आती है तो आने दो, अब छाती है तो छाने दो। ये महानाश की तिमर घटाएं, ये महानाश की तिमर घटाएं। अब छाती है तो छाने दो। अरे उसे किसकी चिंता जो अपनी धुन का मतवाला, तूफान बवंडर आंधी में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, मैं आशावादी मानव हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। आपको बोलना है? हाँ ध्यान दें, 11 पुष्पमुद्राएं महात्मा परशुराम जी के श्री चरणों में और 11 पुष्पमुद्राएं श्री लखनलाल जी के श्री चरणों में हमारे टंगन ड्राइवर बीडीसी आपके द्वारा प्रदान है। मेरी ओर से कोट कोट साधुवाद है। लक्ष्मण ने ज्ञान और भक्ति की चर्चा की और ये कहा कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, माने ज्ञानी जो होता है
वो बड़े पुत्र के समान होता है। और बालक शिशु सम दास अमानी, जो मेरे भक्त होते हैं, दास होते हैं अमानी, जिनको मान नहीं होता, सम्मान चाहते नहीं है किसी से, सबको सम्मान देते हैं लेकिन स्वयं सम्मान नहीं चाहते हैं, ऐसे बालक के समान, शिशु के समान मेरे प्रिय होते हैं। एक बार जो चर्चा लक्ष्मण ने चलाई, भगवान से पूछा गया आपको प्रिय कौन है, तो कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। माने संसार में जितने भी प्राणी हैं सब प्रिय हैं, लेकिन उनमें मनुष्य प्रिय हैं। तो पूछा गया मनुष्यों में कौन प्रिय है, तो कहा तिन महा तुझ महा श्रुतिधारी, और तिन महानिगम धर्म अनुसारी। बोले ब्राह्मण प्रिय हैं। बोले ब्राह्मणों में कौन, बोले वो ब्राह्मण प्रिय हैं जो सम दम तप स्वाध्याय विद्या विनय तितिक्षा आदि 9 गुणों से संपन्न है, जो श्रुतियों के आधार पर चलते हैं, वेदों का स्मरण करते हैं, वो ब्राह्मण प्रिय हैं। फिर पूछा गया इनसे कौन, बोले जो धर्म का अनुसरण करते हैं। बोले इनसे भी अधिक कौन प्रिय है, तो बताया परमात्मा ने तिन महाप्रिय विरक्त अरुज्ञानी, अज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। पूछा गया इससे भी अधिक कोई प्रिय है, बोले हाँ। बोले तिन ते प्रिय पुनि मुहि निज दासा, और जेहि गति मोरी न दूसरी आसा। बोले उनसे भी ज्यादा वो दास प्रिय हैं जिन्हें केवल हमारी ही आशा है, हमारा ही भरोसा है, वो हमें प्रिय हैं। फिर पूछा गया इनसे भी ज्यादा कोई है, बोले हाँ। बोले पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, और मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। मैं बार बार कहता हूँ मुझे सेवक के समान कोई प्रिय नहीं है। फिर किसी ने पूछ लिया, कहा महाराज और भी आपको कोई प्रिय है, तो परमात्मा ने एक बात कह दी कि भगति वंत अति नीच प्राणी, अमोहि प्राण प्रिय असीम बानी। कि भक्ति करने वाला कितना भी नीच से नीच प्राणी हो, अति नीच प्राणी हो, अगर भक्ति करता है तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। अच्छा, प्राय लोग बात बात में कहा करते हैं कि आप हमें प्राणों से भी प्यारे हैं, हम आपके लिए प्राण दे सकते हैं। और अगर कहीं प्राणों को पता चल जाए कि ये हमसे भी ज्यादा किसी को चाहते हैं और प्राण चले जाएं तो क्या? लोग कहा करते हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, लेकिन विचार करो क्या जान अपनी है जो दे दोगे? ना, ये तो उसकी कृपा से होता है। एक बात और आई, पूछा गया जीव और शिव क्या है? जीव किसे कहते हैं और शिव किसे कहते हैं? जीव का अर्थ है जीव से और शिव का अर्थ है ईश्वर से। तो बताया माया ईस न आप कहो जान कही सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने आप को अर्थात आत्म तत्व को जो नहीं जानता है वो जीव है। माया ईस न आप कहो जान कही सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो बंधन और मोक्ष से परे है, सबसे परे है, वो शिव है। राजकुमार, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अपने तन के भरोसे न रहना,
कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के। महाराज आप कहते हैं मृत्यु जान कोई अपनी नहीं है, ये परमात्मा की इच्छा से होता है। कोई किसी की यदि जान जाती है कभी तो ये परमात्मा की इच्छा से जाती है, लेकिन महाराज कभी कभी अपनों की वजह से भी जान जाया करती है। मैं आपको आपके घर का उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं बाहर का नहीं दे रहा। भाई आपने अपनी मैया को मारा, कहे वो ये बात मुंशी ने तुम्हारा कौन ही जान विदित संसार। भाई आपने अपनी माँ को मारा, क्या ये परमात्मा की इच्छा? भाई कोई व्यक्ति अपनी माता को मारे तो क्या परमात्मा ये चाहते हैं कि अपनी माँ को मारे? ये आपने चाहा था, आपके पिताजी ने चाहा, आपने चाहा, आपके पिताजी ने चाहा, तो मैया का वध हुआ। भाई कोई ऐसे थोड़े प्राण ले लिए थे, परमात्मा ने आके थोड़े लिए तो आप ने थे। ये सब बातें कहना आसान है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उसमें करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। कहना अलग है और करना बहुत अलग है। लोग उपदेश तो बड़े अच्छे देते हैं, उपदेश व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके जीवन पर जरा दृष्टि डालो, क्या ये इतने अच्छे हैं? तो उत्तर मिलता है नहीं, इतने अच्छे नहीं है, ये बहुत गैर गुजरे। देखिए आपने माँ को मारा, मैं तो ये कहता हूं संसार में कारण कुछ भी हो, लेकिन मैया के चरणों में जो भक्त या जो पुत्र अपना शीश अर्पित करे, एक नहीं अगर हमारे हजारों शीश हैं तो हम अपने मैया के चरणों में हंस करके उन हजारों शीशों को भी दान में दे सकता हूं, लेकिन क्या कभी माँ के शीश को ले सकता हूं? नहीं ले सकता। ये सामर्थ्य, ये कला आप में है। माँ को मारना, ये सब कलाएं आप में ही है। और मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान कभी कोई दूसरा ऐसा ना पैदा हो, यही बहुत है। अब इनके बाद कोई ऐसा ना हो, इसीलिए लोग कहते हैं पुत्र मिले लेकिन ऐसे ना मिले। भाई माता बालक से क्या आशा करती? यही तो आशा करती है बड़ा होगा, हमारे जीने का आधार बनेगा, जीने का सहारा बनेगा। अब पुत्र बड़ा हो, उठावे फरसा दे, बन का सहारा जीवन भर का। तो हम तो यही कहेंगे परमात्मा ऐसे पुत्र न पैदा हो। पहली बात, अगर पैदा हो भी जाए धोखे में तो पैदा होते ही नमो नारायण। देखिए माता का जीवन बड़ा ही कठिन होता। बालिका घर में पैदा होती है, जन्म लेती है तो अपने पिता के अधीन, अपनी माता के अधीन, सबके अधीन होती है। बालिका बड़ी होती है तो अपने बड़े भाइयों के अधीन होती है। बालिका का विवाह होता है तो अपने पति के अधीन, यदि किन्हीं कारणोंवश पति का देहांत होता है तो अपने ससुर के अधीन, कभी वो स्वाधीन नहीं होती है। और पराधीन व्यक्ति जो होता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिला करता है। महाराज पराधीन सपने सुख नहीं, यहाँ तक कि माता मरते मरते मर जाती है लेकिन कभी स्वतंत्र नहीं हो पाती। वो स्वयं अपने आप को अपने पुत्रों पर ही निछावर रखती है। और ऐसी मैया को जो मारे तो क्या हम, क्या संसार में कोई उस व्यक्ति को अच्छा नहीं कह सकता है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं,
जो आप अपने लिए सोच ले, और अगर सोच भी लेोगे तो कोई झूठ थोड़े बोल रहे हैं, बात सत्य है। तो महाराज ऐसा व्यक्ति संसार में अच्छा नहीं हो सकता। उपदेश देना बड़ी अच्छी बात है, जरा माँ के जीवन पर दृष्टिपात तो करें। तो उत्तर क्या मिलता है, ये जब मैं छोटा बालक था, मैं क्या सारा संसार अपनी माँ के आगे छोटा होता है। ये जब मैं छोटा बालक था, मेरी मैया मुझको दुलराती, नवमास गर्भो में रख कर आंचल का दूध पिलाती। ऐसी माता को ना माने, ऐसी मैया को ना माने। वो पुत्र नरेक का गामी, जो दूध लजावे माता का, कहलाता नमक। कितने सपूत प्रभु परशुराम, तुम्हें लाज न आई राम राम। तुमने माता का सिर काटा, कर दिया मातु का काम तमाम। ये जब माता पिता झगड़ते थे, आप पंच बल जाते, तत्काल परशुले हाथों में हथकंडे खूब दिखाते थे। तुमने माता का सिर काटा, कर दिया मातु का ये काम तमाम। तुम्हें लाज न आए राम राम। आज